Hello everyone, this is CA Priyanka Natha. Welcome to my channel CA Priyanka's Wealth Talk. So guys, today I'm going to talk about something rarely discussed in the finance videos. So वो क्या है? The psychology of wealth creation. Because here's the truth guys, money alone doesn't make you wealthy, right? आप भी इस बात को मानते होंगे. Our mindset does. अगर हमने माइंड में मान लिया कि हमारे पास इनफ है तो हमारे पास इनफ है, राइट? और अगर हम माइंड से ही मान लेते हैं कि नहीं हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है तो सच में वैसा ही होता है. तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसा माइंडसेट हमें डेवलप करना चाहिए या किस माइंडसेट से हमें अपनी लाइफ को नर्चर करना चाहिए सो दैट हम लाइफ टाइम हेल्दी एंड वेल्दी रहें. सो mindset does everything and that's why 97 of the people struggle no matter how much they earn. क्या आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं होती है? जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करके मुझसे जरूर से शेयर करेगा. नाउ थिंक अबाउट दिस गाइस, यू मे गेट अ फैट सैलरी, बहुत सैलरी अच्छी है, बोनस भी मिल रहा है, प्रमोशन भी है, बट स्टिल यू फील ब्रोक. ऐसा होता है आपके साथ? और यू मे सी योर फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग येट स्टक फाइनेंशियली. इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी नॉलेज भी है, बट कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली अपने आप को बना हुआ मानते हैं या वो ये सोचते हैं कि अभी हमारे पास पर्याप्त नहीं है. सो ये क्यों होता है? बिकॉज मनी इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अ एनर्जी. एंड इफ योर इनर मनी मैप इज रॉन्ग, मनी स्लिप्स अवे. गाइस, ये एक बहुत ही पुरानी बातें हैं. ऐसा नहीं है कि मैं ही आपसे ये कर रही हूँ, बहुत जगह आपने इस बात को सुना भी होगा. बिकॉज एनर्जी एक ऐसी चीज है, मेटाफिजिक्स की बात करें, एनर्जी इज अ थिंग विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. या तो वो उसका नेचर चेंज करती है या उसके फॉर्म्स चेंज करती है. तो गाइस, मनी, वेल्थ, ये सभी एक एनर्जी का बहुत ही सॉलिड फॉर्म है. तो अगर आज हम इस माइंडसेट को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली वेल्थ हमारे पास अच्छे से फ्लो हो सकती है. आज आइए बात करते हैं व्हाट गोज रॉन्ग, व्हाट आर द कॉमन माइंडसेट ब्लॉक्स जो हम यूजुअली डेवलप कर लेते हैं बचपन से ही और हम इस बारे में नहीं जानते हैं. तो प्लीज अंडरस्टैंड करते हैं. आइए कि माइंडसेट ब्लॉक्स कौन से हैं जिन पे हमें वर्क करना जरूरी है. फियर ऑफ स्कैरसिटी, आई डोंट हैव इनफ. क्या ये बात आपके मन में भी आती है? राइट गाइस, अधिकतर लोग इसी धारणा में रहते हैं कि उनके पास पर्याप्त नहीं है, चाहे वो धन हो, चाहे पैसा हो या और भी जो भी सामान सामग्री वो यूज कर रहे हैं. और क्या ये भी आप सोचते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है? क्या हम बचपन से ये सब बातें नहीं सुनते आ रहे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अरे दिन रात खटना पड़ता है? तो गाइस, ये है फियर ऑफ स्कैरसिटी एंड ये इसकी वजह से लीड्स टू होर्डिंग और ओवर स्पेंडिंग. कभी कभी बहुत बचाने के चक्कर में क्या हम ज्यादा खर्च नहीं कर देते? गाइस, अगर ये सब बातें आपको क्लिक कर रही है तो जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा. आगे बढ़ते हैं. गिल्ट और शेम, थिंकिंग रिच पीपल आर ग्रीडी. क्या आपको ऐसा लगता है? कोई अमीर आदमी या आपसे अमीर आदमी को आप देखते हैं तो आपको यही लगता है ना, अरे ये तो बहुत लालची है, अरे ये तो ऐसा है वैसा है, राइट? तो ये सब जब हमारे माइंड में जब क्लटर्स चलते हैं उससे क्या होता है गाइस? इट ब्लॉक्स आवर वेल्थ अट्रैक्शन. हम उसके बारे में सोच रहे हैं, सामने वाले बंदे को उसका कोई भी असर नहीं आने वाला है, सारा का सारा असर आता है हमारे माइंडसेट पे और उसी वजह से हमारा जो वेल्थ अट्रैक्शन की जो जर्नी है वहां पे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं. थर्ड पॉइंट, शॉर्ट टर्म थिंकिंग, लिविंग पे चेक टू पे चेक, राइट? पे चेक मतलब कि जो सैलरी के आपके स्लिप्स आते हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो मंथली जो आप सैलरी उठा रहे हैं, क्या वहीं तक है आपकी सीमित? भागे दौड़े, इतना हमने कमाया, हर महीने इतना डाला और चलिए हो गया, यहाँ पे खर्चा कर दिया, वैकेशन कर ली, ये कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट है सब कर लिए, नाउ वी आर रिलैक्स. क्या हम आगे के लिए कोई प्लानिंग करते हैं? 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, क्या कोई विजन है उस चीज़ के लिए? सो गाइस, यही सब है चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे अगर हमने इन सबको समझ लिया जो हमारे लिए वेल्थ के लिए हमारे ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली इससे बाहर आना आसान हो जाएगा. डिपेंडेंस माइंडसेट, वेटिंग फॉर द सैलरी, बोनसेस एंड क्रिएटिंग वैल्यू और पैसिव इनकम. हम बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट? मैं अधिकतर लोगों की बात करूंगी गाइस,
जो बस सैलरी सबसे पहले तो उनको चाहिए इंटर्नशिप, उसके पीछे वो भागते हैं, प्लेसमेंट्स के पीछे भागते हैं। अधिकतर लोगों का यही पैटर्न रहता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी ऐसा कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उनको एक सेफ एंड सिक्योर जॉब चाहिए, सैलरी मिलती रहे, बोनस मिलता रहे, प्रमोशन मिलता रहे, एंड वो उसी में अपने आप को सीमित कर लेते हैं। क्या वो कभी भी उस चीज़ से बाहर निकल के ये सोचते हैं कि हमें कैसे अपनी पैसिव इनकम जनरेट स्टार्ट कर देनी चाहिए और उसकी स्ट्रीम बिल्डअप करनी चाहिए? कितने लोग होते हैं गाइस, लाखों करोड़ों में से बहुत ही कुछ परसेंटेज है, जो बहुत, मैं बोलूँगी 0.01 का परसेंटेज है, जो पैसिव इनकम साथों साथ स्टार्ट कर देते हैं। बाकी अधिकतर लोग सिर्फ अपनी सैलरी और बोनस का ही वेट करते रहते हैं। तो गाइस, ये जो 4 बातें मैंने आपसे कही, यही क्रिएट करती है अवर माइंडसेट, मनी माइंडसेट ब्लॉक्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है गाइस, ये मेजॉरिटी पीपल का यही इश्यूज है, राइट? सो इसे डेफिनेटली ओवरकम हमें करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा गाइस, मनी इज एनर्जी। सो हाउ माइंडसेट शेप्स फाइनेंशियल रियलिटी। तो किस तरह से वो जो माइंडसेट है ना हमारा, वो चेंज होता है मनी को लेके। एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। मनी इज लाइक वाटर, एग्जाम्पल है। इफ यू आर वेसल, अगर हम एक काइंड ऑफ वेसल हैं, माइंड प्लस हैबिट लीक्स हो रही है, वाटर क्या होगा, लीक हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। एंड इफ वी ट्रीट मनी विथ रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड एंड डिसिप्लिन, इट फ्लोज एंड मल्टीप्लाइज। आप अपने आसपास देख लीजिएगा गाइस, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप धुतकारते हैं या जिसे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ मानते हैं, या आप जिसे वो जो यही बोलते हैं तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो सामने वाला बंदा आपको कैसी एनर्जी देगा, अच्छी या बुरी? तो गाइस, मनी को भी हमें रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड देना ही चाहिए, ज़रूरी है ये, क्योंकि जब हम उसे रिस्पेक्ट देंगे तभी वो हमारे पास पर्याप्त और मैं बोलूँगी बहुतायत में आएगा। सो मनी शुड बी ट्रीटेड विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड एंड डिसिप्लिन, एंड जब ये किया जाता है तब मनी फ्लोज एंड मल्टीप्लाइज। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर अपन बात करें, समवन हु इज अर्निंग 80,000 पर मंथ, राइट? मैंने छोटा ही अमाउंट लिया है गाइस, बट स्टिल ब्रोक। व्हाई? बिकॉज समवन अर्निंग 40,000 एंड स्टैकिंग सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, वो सब इन्वेस्ट भी कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, इसकी नेटवर्क बढ़ रही है, बट 80,000 वाला भी नहीं कर पा रहा है। क्यों गाइस? बिकॉज द माइंडसेट इज द मेजर इशू। चलिए अब आगे की बात करते हैं, हाउ टू शिफ्ट की माइंडसेट एंड बिहेवियर शिफ्ट, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। नंबर 1 इज डेवलप ग्रेटिट्यूड एंड वैल्यू कॉन्शियसनेस। वैल्यू, ये बहुत छोटा वर्ड है बट इसकी इम्पैक्ट बहुत डीप होती है गाइस। ग्रैटिट्यूड में बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, जैसे लोटस ग्रैटिट्यूड है, बॉडी को ग्रैटिट्यूड देना है, अपने हर बॉडी ऑर्गन्स को देना है। उसी तरह से मनी को भी हमें ग्रैटिट्यूड एवरीडे देना चाहिए। जब भी हम स्पेंड करते हैं, चाहे हम कार्ड्स यूज़ करें, चाहे हम चेक बुक्स यूज़ करें, चाहे हम कैश यूज़ करें, उसे ग्रैटिट्यूड करके ही सामने वाले को देना चाहिए। ये छोटी छोटी एक्टिविटी से आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मनी मल्टीप्लाई हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। एवरी रुपी यू अर्न इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने जितना भी पैसा कमाया है, चाहे वो कितना भी हो, उसको अगर हम जिम्मेदारी से उसे स्पेंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आप समझ जाएंगे गाइस, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स दैट द मनी इज ग्रोइंग। थिंक लॉन्ग टर्म प्लान, थिंक लॉन्ग टर्म। सो प्लान करिए, बजट करिए, इन्वेस्ट करिए। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस की मदद से आप बड़े अचीवमेंट्स पा सकते हैं, राइट? बिल्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स। मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने इस बारे में बात की है गाइस, कि आज की तारीख में एक स्ट्रीम से पैसा आना इज नॉट सफिशिएंट। मेरे कोच कहते हैं कि 7 तो मिनिमम तरीके होने चाहिए जहां से आपके पास पैसा आ रहा हो, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, राइट? तो जो भी अगर आप जस्ट सैलरी पे डिपेंडेंट हैं, तो काइंडली साइड ऑन साइड अपना कुछ पैसिव इनकम बिल्डअप करिए। मे बी इट कैन बी योर पैशन ऑल्सो, जिसको आप रात दिन वर्क कर सकते हैं। एंड पैसिव इनकम साइड बिजनेसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच शुड बी a part of your day-to-day life. Educate yourself. Learn about tax planning, investments, compounding, risk mitigation and many things. So guys, इस सब के लिए मेरे वीडियोस हैं।
सो काइंडली उन्हें देखिएगा। और भी किसी और के वीडियोस आपको पसंद है तो आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, बट द पॉइंट इज एजुकेट योरसेल्फ। एजुकेशन से ना तो नॉट ओनली हम अपनी वेल्थ को क्रिएट करते हैं गाइस, बट यस उसके साथ साथ हम ऐसा अपना पूरा स्ट्रक्चर बिल्डअप कर लेते हैं जहां से देयर इज नो लुकिंग बैक। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आज की इस जर्नी का रोड मैप है सिंपल स्टेप्स फॉर यू ऑल टू स्टार्ट टुडे। नंबर 1, Number 1, track every expenses for the month. Know where money is going. Number 2, build an emergency fund जो हमें 3 से 6 महीने की जो हमारी डेली मंथली एक्सपेंसेस है उतना तो बफर हमारे पास होना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स, अगर 500,000 रुपए भी पर महीने से आप स्टार्ट करते हैं गाइस, यू विल सी दैट कंपाउंडिंग का पावर जो है यू कैन गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। बहुत पैसा आप इससे बिल्डअप कर पाएंगे। सो छोटी बट येट इफेक्टफुल टेक्निक है ये। शिफ्ट माइंडसेट, प्लीज रिप्लेस योर नेगेटिव बिलीव्स विद एविडेंस अफर्मेशंस। अफर्मेशंस भी गाइस प्लीज सोच समझ के लिखिएगा, क्योंकि बहुत अधिकतर लोग बिना सोचे समझे अफर्मेशंस लिख देते हैं, वहां पे वो नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलना चाहूंगी, मनी फ्लोज टू मी इजीली, राइट, एंड आई डिजर्व फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे मैं आपसे बोलना चाहूंगी, यस आई कैन अफोर्ड इट। ये आप बोलना स्टार्ट करिए एंड आप देखेंगे चाहे वो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, आपके पास सुविधा होगी, उतना पैसा आएगा जहां से आप वो कर पाएंगे। एंड ये सब हमें बोलना है फॉर ऑल अवर इन्वेस्टमेंट्स। लर्न एंड प्लान, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर lessons on investing, tax planning, wealth building. So guys, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, money is just figures in your bank balance, it's the energy, belief, habits which we do every day. Habits के लिए बोलना चाहूंगी guys, it's what we do every day becomes our habit. So if you can fix your inner map, financial growth becomes a natural outcome for you. So if this resonates with you, kindly like, subscribe and tell me in the comment box what's your biggest money block. Thank you and bye-bye. Meet you in the next video.